अनुशासन और मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा है। आपने कुम्हार और मिट्टी के उदाहरण से अनुशासन, डिसिप्लिन के महत्व और उसके सही समय को बहुत खूबसूरती से समझाया है। यहां आपकी बात का विस्तार और विश्लेषण है। 1. कच्ची मिट्टी और बचपन, निर्माण का समय। जब मिट्टी गीली होती है तब कुम्हार उसे थापा पीढ़ी से बाहर से पीटता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उसका एक हाथ अंदर से सहारा, सपोर्ट भी दे रहा होता है। माता पिता और गुरु, बचपन में जब वे हमें डांटते हैं या थोड़ा कठोर होते हैं तो उनका उद्देश्य हमें तोड़ना नहीं बल्कि हमारे चरित्र को एक निश्चित आकार देना होता है। संस्कार, जैसे गीली मिट्टी किसी भी रूप में ढल सकती है, वैसे ही बचपन में दिए गए संस्कार जीवन भर की नींव बनते हैं। 2. पकने के बाद का परिवर्तन, स्वभाव की कठोरता। मिट्टी का बर्तन जब आग में तपकर पक जाता है तो वो सुंदर और उपयोगी तो हो जाता है, लेकिन अपनी लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी खो देता है। परिपक्वता, एक बार जब बच्चा बड़ा हो जाता है और उसके विचार पक्के हो जाते हैं तो वो उस पके हुए बर्तन की तरह है। अब अगर उस पर जोर से चोट, शक्ति या मारपीट की जाएगी तो वो सुधरेगा नहीं बल्कि टूट जाएगा या बिखर जाएगा। तर्क और विरोध, बड़प्पन में मारपीट या अत्यधिक दबाव का परिणाम अक्सर जवाब देने या विद्रोह के रूप में सामने आता है, क्योंकि अब उसमें खुद की एक पहचान और अहंकार विकसित हो चुका होता है। 3. अनुशासन की मर्यादा। आपकी तुलना ये सीख देती है कि सही समय, सुधार की गुंजाइश तभी तक है जब तक मन कोमल और ग्रहणशील है। संतुलन, जैसे कुम्हार अंदर से हाथ का सहारा रखता है, वैसे ही अनुशासन के साथ प्रेम का सहारा अनिवार्य है। बिना प्रेम के दी गई शिक्षा केवल डर पैदा करती है, संस्कार नहीं। निष्कर्ष, मिट्टी जब तक गीली है तब तक वो सृजन है, जब पक गई तब वो आचरण है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस